दोस्तों, हमारे देश के राजनीतिक इतिहास में नरेंद्र दामोदर दास मोदी शायद कुछ उन चंद प्रधानमंत्रियों में से हैं जिनकी इंडियन मासेस में पॉपुलैरिटी ऐतिहासिक मानी जाती है। कुछ एक्सपर्ट्स तो ये भी कहते हैं कि पीएम मोदी की पॉपुलैरिटी को हम पीएम नेहरू और पीएम इंदिरा गांधी के साथ भी कंपेयर कर सकते हैं, जो अपने अपने दौर के सबसे लोकप्रिय राजनेता थे। ये शायद पीएम मोदी की पॉपुलैरिटी ही है जिसने उन्हें देश का वो चौथा प्रधानमंत्री बना दिया जिनके हाथ में सबसे लंबे समय से देश की बागडोर है। कुछ दावे ये भी हैं कि शायद पीएम मोदी अपनी पॉपुलैरिटी के चलते 2024 में प्राइम मिनिस्टरशिप के कार्यकाल का रिकॉर्ड तोड़ते हुए डॉक्टर मनमोहन सिंह से भी आगे निकल जाएंगे और कार्यकाल के नजरिए से तीसरे लॉन्गेस्ट सर्विंग पीएम बन जाएंगे। ऐसा नहीं है कि पीएम मोदी की ये जर्नी आसान रही है। 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद उनके सामने डीमोनेटाइजेशन और जीएसटी रिफॉर्म्स जैसे कई ऐसे चैलेंजेस भी थे जिनके बाद लगा कि शायद उनकी लोकप्रियता में कमी आएगी। पर 2019 के जनरल इलेक्शंस में उन्होंने 2014 से भी बेहतर प्रदर्शन कर ये साबित कर दिया कि जनता में उनके प्रति विश्वास कम नहीं बल्कि बढ़ा है। खैर, उनकी लोकप्रियता उन्हें 2024 में एक बार फिर से देश का पीएम बनाएगी या नहीं, ये तो 2024 में ही पता चलेगा। लेकिन इन सभी राजनीतिक बहसों के मध्य एक सवाल और उठता है। 2024 में जब अगला जनरल इलेक्शन होगा तब पीएम मोदी की उम्र लगभग 74 साल होगी और हम जानते हैं कि बीजेपी में नेताओं की उम्र को लेकर एक इनफॉर्मल रूल है जहां ओल्ड लीडर्स को मार्गदर्शक मंडल में रख यंग नेताओं को आगे लाने का दावा किया जाता है। अब ऐसे में अगर पीएम मोदी पर भी ये रूल अप्लाई हुआ तो फिर उनका सक्सेसर कौन बनेगा? दोस्तों, इस सवाल का उत्तर देने के लिए कई एक्सपर्ट्स उत्तर प्रदेश के फायरब्रांड नेता योगी आदित्यनाथ की तरफ हमारा ध्यान आकर्षित करने की कोशिश करते हैं। जी हां, यूपी में इलेक्शंस हो रहे हैं और आप जानते हैं कि देश की राजनीति में सबसे ज्यादा लोकसभा सीट्स और पॉपुलेशन के साथ यूपी का महत्व कितना ज्यादा है। ऐसे में सोशल मीडिया और न्यूज मीडिया में आज ऐसे डिस्कशंस लगातार होते रहते हैं जहां यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को पीएम मोदी का सक्सेसर बताया जाता है। लेकिन सवाल यह है कि इन बातों में कितना दम है। आज के वीडियो में हम इसी बात का एनालिसिस करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि क्या सच में योगी आदित्यनाथ अगले नरेंद्र दामोदर दास मोदी बन सकते हैं। तो चलिए इस इंटरेस्टिंग वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले देखते हैं सीएम योगी आदित्यनाथ की उन क्वालिटीज को जो उन्हें पीएम मोदी जैसा बनाती हैं और उनके नेक्स्ट पीएम बनने की दावेदारी को मजबूत भी करती हैं। मोदी एंड योगी, द पैरेलल्स। दोस्तों, पीएम मोदी और सीएम योगी दोनों ही राजनेता पॉपुलैरिटी के पैरामीटर्स में काफी ज्यादा सिमिलर माने जाते हैं। पीएम मोदी की लोकप्रियता की तो हमने पहले बात की ही है। सीएम योगी की बात करें तो अगस्त 2021 में रिलीज हुए इंडिया टुडे के मूड ऑफ द नेशन सर्वे में सीएम योगी लगातार चौथी बार बेस्ट परफॉर्मिंग सीएम का खिताब लेकर सामने आए। इसी सर्वे के मुताबिक प्रधानमंत्री पद को लेकर जब लोगों से उनकी प्रेफरेंस पूछी गई तो पीएम मोदी को 14% लोगों ने प्रेफर किया और उनके बाद सीएम योगी को 11% ने प्रेफर किया। इस सर्वे के हिसाब से पीएम पद के लिए सीएम योगी सेकंड मोस्ट प्रिफर्ड नेता रहे। इसके अलावा इन दोनों नेताओं की पॉपुलैरिटी के लिए शायद उनकी कुछ और सिमिलर क्वालिटीज रिस्पॉन्सिबल हैं। फॉर एग्जाम्पल, दोनों ही नेता अपनी ऑरेटरी स्किल्स के लिए जाने जाते हैं, जहां वो मासेस के साथ सीधा संवाद करने की कोशिश करते हैं। उनके भाषण ऐसे होते हैं जो भीड़ में उत्साह और एनर्जी भरते हैं। दोनों नेताओं की स्पीच के स्टाइल्स में भी काफी सिमिलैरिटीज हैं। स्पेशली अगर आप पीएम मोदी की तब की स्पीचें सुने जब वो गुजरात के सीएम हुआ करते थे। दोनों नेता बातों को घुमा फिराकर कहने के बजाय सीधा सीधा बोलने के लिए जाने जाते हैं, जो यंग जनता को पसंद आता है। दोनों की स्पीचेस में अग्रेशन साफ देखा जा सकता है। हम ये बता दें कि पीएम मोदी के 2014 के बाद की स्पीचेस में ये अग्रेशन उनकी पुरानी स्पीचेस के कंपैरिजन में कम है, लेकिन जब भी मौका होता है वो अपनी इस स्किल का भरपूर इस्तेमाल करते हैं। दोनों नेताओं में अगला कॉमन फीचर है हिंदुत्व और आइडियोलॉजी को लेकर उनके कमिटमेंट्स के प्रति जनता में उनकी छवि। पॉलिटिकल एनालिस्ट्स कहते हैं
कि बीजेपी के पुराने स्टॉलवर्ट नेताओं के कंपैरिजन में पीएम मोदी और सीएम योगी के पास एक पॉलिटिकल एडवांटेज रहा है जो उन्हें फायदा पहुंचाता है। यह एडवांटेज है इन दोनों नेताओं के पास पार्लियामेंट और स्टेट असेंबलीज में कंप्लीट मेजॉरिटी का होना। कंप्लीट मेजॉरिटी के चलते इन दोनों नेताओं के पास अपनी आइडियोलॉजी के साथ कॉम्प्रोमाइज करने को लेकर कोई दबाव नहीं होता और इसलिए ये अपनी आइडियोलॉजी को पूरी ताकत के साथ पुश कर पाते हैं। साथ में पीएम मोदी की जनता के सामने एक हिंदुत्ववादी नेता की इमेज तो काफी पहले से है ही, जो धीरे धीरे और स्ट्रांग हुई है। पर सीएम योगी के भाषण भी ये साफ कर देते हैं कि वो हिंदुत्व पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। सीएम योगी की ये बात ये भी दिखाती है कि जनता के सामने योगी को नेक्स्ट स्टॉन्च हिंदुत्व लीडर की तरह देखा जाने लगा है। कुछ एक्सपर्ट्स ये भी कहते हैं कि हिंदुत्व को लेकर सीएम योगी का कमिटमेंट शायद संघ को भी पसंद आता है और इसलिए संघ समय आने पर योगी के प्राइम मिनिस्टरशिप के कैंडिडेचर को सपोर्ट भी करेगा। खैर, दोनों नेताओं के बीच सिमिलैरिटीज का अगला एंगल है उनकी पर्सनल क्वालिटीज। दोस्तों, दोनों नेताओं की जनता के सामने पब्लिक इमेज ये है कि उनके फैंस और सपोर्टर्स उन्हें कर्म